औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सीनियर्स का, मेरे दोस्तों का, मेरे कोलीग्स का शुक्रिया कि जो हंगामी कॉल पर एक मरतबा फिर कि जब स्टे ऑर्डर खारिज हुआ तो हमारे सियासी मुखालफिन ने मेला फाइडी उनकी देखी है कि फौरी तौर पर फिर उसी ड्यूटी जज के पास आ गए जिन्होंने पहले स्टे ऑर्डर दिया था, उनके पास फिर आए और क्या रेमेडी मांग रहे हैं कि कल के इंतखाबात को रोका जाए। दोस्तों, इलेक्शन कमेटी ने यह तय किया हुआ था कि जब स्टे ऑर्डर खारिज होगा, हम चूँकि अदालतों का एहतराम करते हैं, उसी एहतराम के नतीजे में हमने यहाँ पर केस फाइट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी और कामरानी से सरफराज किया तो इलेक्शन कमेटी ने इमीडिएटली कल के इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया। हमें भी बड़ी हैरत हुई, लेकिन हमने अपने दोस्तों को कहा, हम क्लब में सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे दोस्त, हम कल के इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से ज़्यादा पोलिंग हो, वोटिंग कास्ट करवाने के लिए, वोट कास्ट करवाने के लिए हम जमा थे। वहाँ पर एक कैंपेन कर रहे थे कि हमारे दोस्तों ने, ज़मान मुगल साहब ने, श्याम कैनी साहब ने और हमारे वकील मलिक मजहर साहब ने हमें बताया कि आपके सियासी मुखालफी ने एक मरतबा फिर इंतखाबात को रोकने के लिए एडिशनल सेशन जज के पास एप्लीकेशन लेकर आ गए हैं। यहाँ पर मौजूद मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि हम फौरी तौर पर प्रेस क्लब से उठे और फाजिल अदालत में आए। हमने वहाँ पर बताया कि ये जो स्टे ऑर्डर है ये खारिज हुआ है और इसके बाद इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है। अब अगर इनको कोई मसला है लिस्ट से या इलेक्शन से तो ये जो दावा है उस दावे में जाएं, लेकिन वो बार बार इस बात पर ऐसे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप हमें इनका जो इलेक्शन है वो रोक दीजिए। हमने कहा कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो इंतखाबी मुहिम भी कर रहा है, वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी है, ये पिटिशनर जो है, और यहाँ पर आके अदालत को गुमराह कर रहा है। तो अदालत ने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। कल के लिए अब सेशन जज के पास ये केस लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी जो लीगल टीम है वो यहाँ पर भी मौजूद होगी और कल दोस्तों आपके जिम्मे जो काम है वो ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होना है और हमने इलेक्शन के लिए भी प्रेस क्लब मौजूद होना है। कुछ हमारी जो लीगल टीम है यहाँ पर होगी, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होंगे, वहाँ पर कैंपेन करेंगे, वोटर्स को वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पर अपनी कैंपेन भी जारी रखेंगे। इसलिए कल के इंतखाबात में, कल के पोलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आप लोगों ने कल वोट पोल करना है, अपने हक को एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह यह है कि आपने अपने बच्चों की छत को महफूज बनाना है, आपने अपने घर नेशनल प्रेस क्लब को इन सियासी मुखालफिन से जो किसी के एजेंडे पर उस प्रेस क्लब को ताला लगवाना चाहते हैं, आज ये साबित हो गया है कि अभी स्टे खारिज हुआ और फौरी तौर पर दोबारा इंतखाबात को रोकने के लिए वो फिर एक और अदालत चलेगी। तो हमने ऐसे लोगों को रोकना है और हमने इंतखाबात की तरफ जाना है। हम जमहूरी लोग हैं, हम लॉ ओबेइंग लोग हैं। आपने देखा कल इंशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कल हमारी एक टीम यहाँ पर भी अदालती जंग भी लड़ेगी इंशाल्लाह। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, अब हमारे पास वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें बताइए कि कल 9 बजे पोलिंग शुरू होगी जो 6 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद 2 घंटे का वक्फा होगा। अफ्तार वक्फे के बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर दोबारा पोलिंग होगी। कल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी तादाद में आप लोगों ने आना है ताकि यहाँ पर खड़ा हर शख्स ये साबित कर सके कि हम अफजल भट्ट हैं। और जर्नलिस्ट पैनल कोई ग्रुप नहीं बल्कि फैमिली है, खानदान है। आपने ये साबित किया है और आइंदा भी करना है। इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। तेरा पैनल मेरा पैनल, तेरा पैनल मेरा पैनल। आखिरी बात, ये जो मखसूस टोला है इसको आप पहचानिए। ये जो बार बार आते हैं ये टाउट है किसी के, ये किसी के टाउट हैं और ये ऐसी टाउटी कर रहे हैं जिससे मीडिया टाउन फेज 2 कटाई में पड़े। नंबर 1, जिससे प्रेस क्लब मुतनाज़े हो, पूरी साफ्ती बरादरी उसका खमियाजा भुगते। ये सिर्फ 4 या 6 का टोला है। खुदा रसूल का वास्ता है, तमाम साफी इनके चेहरे पहचाने, इनके मकरू चेहरे, इनका मकरू धंधा पहचाने। इन 6 टाउटों को बेनकाब करें अपने वोट की ताकत से। हम तो खड़े रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा नुकसान करना चाहते हैं जिसका कोई अजाला नहीं है। रात के अंधेरे में भी वारदात डालते हैं और दिन में भी, कभी एक जज के पास कभी दूसरे जज के पास। इनकी कोई साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। झूठे हैं, साजिशी हैं और इनका हम हर मार्ग पे डट के मुकाबला करेंगे। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इन्होंने जो इब्तदाई तौर पे जो स्टे ऑर्डर लिया था वो गलत बयानी और कोर्ट को मिसलीड करने की बुनियाद पर लिया था। उसमें इन्होंने एपीपी के 3 लोगों का, जिनका डेजिग्नेशन कई साल पहले एक का क्लर्क
2 का कंप्यूटर ऑपरेटर या इस तरह कोई रहा, वो सालों पुराने इन्होंने वो नोटिफिकेशन उठाए और अदालत में ले आए। दूसरी पार्टी हमारी तरफ से कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था जो कंटेस्ट कर सकता, इसलिए उनको कोर्ट ने वही डॉक्यूमेंट्स देकर उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया और बड़ा वाज़े तौर पर लिख दिया। उसके अलावा जो इनका एक जनरलाइज सा मौकफ है कि सैकड़ों लोग इन्होंने जाली डाल दिए हैं, उसको वो पहले भी प्रूव नहीं कर सके और आज भी प्रूव नहीं कर सके। तब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर इसलिए दिया था कि आप जाएं और मुतलका अदालत जो है उसमें जाकर प्रूफ्स पेश करें, सबूत दें, शवाहिद दें कि ये लोग जाली हैं और किस तरह से जाली लोगों को डाला गया। लेकिन जब मुतलका अदालत में हियरिंग हुई तो उनकी तरफ से किसी एक शख्स का भी रिकॉर्ड ऐसा पेश नहीं किया गया जो कि जाली हो या वो गैर सहाफी हो। आज हमारे तमाम दोस्तों को ये फतह मुबारक हो। इनके बदनीयती पर मबनी झूठे प्रोपेगेंडे को जो है न सिर्फ ये कि सहाफी कम्युनिटी ने देख लिया है, बल्कि ये अदालतों में भी बदनीयत झूठे साबित हो चुके हैं और इस वक्त जज की दस्तखत शुदा और मोहर शुदा दस्तावेजात मौजूद है जिनमें इनको झूठा और बदनीयत करार दिया गया है। यहाँ पर यह भी ऐड करती चलूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर यही 6 का टोला इस वक्त एक जो है वो मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा है कि कल इलेक्शन नहीं है, अदालत में पेश होना है। अदालत में कोई पेशी नहीं है। इस वक्त उनकी तमाम जो दरखास्तें हैं, तमाम बदनीयती पर मबनी जो इस तरह के जो कोर्ट में खेलने की कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। सुबह इलेक्शन है, सुबह तमाम लोग इनके इस बदनीयती पर मबनी एजेंडे और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दें। आप प्रेस क्लब आए, वहां अपना वोट कास्ट करें और यही बेहतरीन तरीका है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। तो हम सब आपका इंतजार करेंगे। कल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में आप आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। दोस्तों, जहां हम सियासी महाज पर आगे पेश हैं, हमारे साथियों की काविश है, वहाँ पर ज़मान मुग़ल साहब और जावेद भागड़ साहब ने और इत्शाम कैनी साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे ज़मान मुग़ल साहब और इत्शाम कैनी साहब अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ही हमें कॉल दी जो हम दोबारा आए। अदरवाइज शायद अगर हम ना आते तो फिर एक मरतबा हो सकता था। तो मैं गुजारिश करूँगा ज़मान मुग़ल साहब से कि वो भी दोस्तों से इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमें तौफीक दी है और आज अदालत ने स्टे ख़त्म किया है और कल इलेक्शन है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस पर आप शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात का और कल के इलेक्शन के लिए दोस्तों को बढ़ चढ़ के बुलाएं ताकि कल भरपूर जो है उसमें लोग वोट डालें और ताकि हमारी उसमें हाज़िरी भी पूरी हो। बाकी अदालती चाराजोई जो है उन्होंने जहाँ तक कोशिश थी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अल्लाह पाक ने आप लोगों की नीयतें ठीक थी और अल्लाह पाक ने आप लोगों को कामयाबी दी। कैप्टन अनवर रजा साहब, नैयर अली साहब, मेहरा इमरान साहब, राजा खलील साहब, ज़मान मुग़ल साहब, सरदार साहब और अली रजा अलवी साहब जो कि हमारी क़यादत की जान है और जो हमें तकरीरों के ज़रिए ये बताते हैं कि तकरीर किस तरह होती है, किस तरह की जाती है, हमें तो इसका पता भी नहीं है, ना हम इस तरह बोल सकते। मैं एक ही गुजारिश करूंगा क़यादत से, जो पिछला मामला हुआ वो आज ख़त्म हो गया। जो उनके साथ हुआ, अगर वो इंसान के बच्चे होंगे तो उनको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो उनके अंदर न ज़मीर है, न कुछ ऐसी चीज़ है कि वो इस बात को याद रखे। जहाँ पे सहाफ़ती कम्यूनिटी को बदनाम करने के लिए उन्होंने जो ये प्रोग्राम बनाया था, अल्लाह ताला ने उसको उनके मुंह पे मारी है और वो मेरे ख्याल में यहाँ से ऐसे भाग के निकले हैं जैसे चोर भी भाग के नहीं निकलते। तो मेरी क़यादत से एक गुजारिश है, सिर्फ ये जो हमें सबक और दर्स देते हैं ना, मसालत, मेहरबानी करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसको छोड़ दें, इनको इनकी जबान में हमें जवाब देने दें ताकि आइंदा के लिए किसी सहाफ़ी के खिलाफ, किसी सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए इस तरह का किरदार जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया जावेद भागड़ साहब। आज दोस्तों अब जब हम यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हमें सुरखरू किया तो एक हमारा सियासी मुखालिफ हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप ही के इदारे से उसका ताल्लुक है कि सुबह एडिशनल सेशन जज के पास ही कोई समात होगी, हो ना, हम लीगल अदालतों का हम सामना करते आए हैं, हम लाओ बेंग लोग हैं, करेंगे। लेकिन अलवी साहब, कल जो इंतखाबात इलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किए हैं उसके बारे में लोगों को डिटेल बताइए, सारे दोस्तों को बताना है, उनको मोटिवेट करना है कि कल कितने बजे पोलिंग शुरू होगी, कब तक रहेगी, कैसे कैसे लोगों ने आना है, अगर किसी को कोई जरूरत है गाड़ी की वो हमें बताए। ये सारा कुछ आपने बेड़ा उठाया, आपने बताना है, फिर दोस्तों को बताइए।
साजिश पे साजिश हुई है और अभी पहले भी साजिश की, छुप के हमला किया और स्टे ले लिया, छुप के आए इधर और झूठ बोल के आपको कोर्ट के दोस्तों ने बता दिया। अभी फिर स्टे उड़ने के बाद फिर छुप के आए और अदालत से झूठ बोला और जज से बेइज्जत होके गए हैं। उन जज ने आपने बाकायदा बेइज्जत करके कहा है कि आपने ये तो मुझे बताया नहीं, आपने मुझसे झूठ बोला है। तो ये जो लोग आके अदालतों में झूठ बोल रहे हैं वो आपसे कितना झूठ बोल रहे होंगे। खैर, कल का दिन अब इलेक्शन का दिन है और ये जिस तरह भी कर रहे हैं, हमने कल का दिन बड़े पुरअमन तरीके से और बड़े आराम से और बड़े सुकून से गुजारना है। तो बुरी लोग हैं, हम अमन के साथ, शांति के साथ, सलामती के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन प्रोसेस पूरा करेंगे। कल सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। तमाम लोग सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो जाए ताकि बाद का इंतजार न करें, फिर बाद में रश हो जाता है। आप मुअज़्ज़ज़ जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट पैनल के एक्टिविस्ट हैं, उनसे दरखास्त है कि हर आने वाले को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी पर्ची कटवाएं, उनका वोट डलवाएं, उनको इज्जत के साथ वापस छोड़ने के लिए आए। जो लोग दूर हैं, जिनको गाड़ियों की जरूरत है, रावलपिंडी से हम गाड़ी का इंतजाम करेंगे और रावलपिंडी प्रेस क्लब से जो जंग के लोग हैं या वहाँ ब्यूरो ऑफिस में लोग हैं, वो वहाँ गाड़ियों के जरिए आए। वहाँ इंशाल्लाह सुबह 10 बजे गाड़ी वहाँ मौजूद होगी और गाड़ी के मसले के लिए आप RIUJ के सदर जनाब आबिद अब्बासी साहब से रब्ता करें कि वो ट्रांसपोर्ट कमेटी के हेड हैं, चेयरमैन हैं। वो ट्रांसपोर्ट के जो सारे मामला हैं आबिद अब्बासी साहब देखेंगे और वो अपने साथ मुख्तलिफ लोगों को एंगेज भी कर लेंगे। और इस तरह ये बिला किसी वक्फे के बगैर 6 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। 6 बजे के बाद अफ्तार का वक्फा होगा, अफ्तार डिनर करेंगे सारे मिलके इंशाल्लाह बैठ के। अल्लाह ताला के हजूर सारे दिन घर की जो एक्टिविटी है उसका शुक्रिया अदा करेंगे खुदा के सामने। फिर उसके बाद दोबारा पोलिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे। 8 से 10 बजे तक दोबारा पोलिंग होगी। ये 8 से 10 बजे तक उसलिए रखी है जो खास तौर पर शाम की या रात की शिफ्टों वाले कुछ लोग हैं, जो सब एडिटर्स हैं या जिन्होंने रात को अखबार बनाना होता है, तो वो दिन को रोजे की वजह से अगर मुश्किल में ना आ सके तो वो 8 बजे यहाँ इफ्तारी करके फौरन पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। 10 बजे के बाद इंशाल्लाह फिर काउंटिंग शुरू होगी। शब पर हम यही क़याम करेंगे, रात को यही ठहरेंगे। सुबह सहरी का इंतजाम होगा, तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे उनके लिए, तमाम जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन तमाम ग्रुपों की तरफ से। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, सुबह फिर दमा का मस्त कलंदर होगा और सुबह जश्न होगा इंशाल्लाह।